Hello everyone. Today we are going to study about some of the key approaches, some of the key considerations, some of the strategies which are very useful whenever you are working for supply chain resilience। और जब भी जो है वो आप अपनी सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग बनाने जाते हैं, जब भी आप अपनी सप्लाई चेन की रेजिलेंसी से रिलेटेड वर्किंग करने जाते हैं तो ये स्ट्रेटजीज आपको काफ़ी हेल्प आउट करती हैं। गार्टनर जो है ये एक बिजनेस कंसल्टेंसी फर्म है और दे हैव स्टडीड मैनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस और मेगा ऑर्गेनाइजेशंस और ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टडी उन्होंने कुछ स्ट्रेटजीज रिकमेंड की कि जब भी जो है वो आप सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग बनाने जाएं, जब भी आप अपनी सप्लाई चेन को रेजिलेंट बनाने जाएं तो ये स्ट्रेटजीज आपको काफ़ी हेल्प आउट करती हैं। सो द फर्स्ट स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू गार्टनर इज इन्वेंट्री एंड कैपेसिटी बफर। देखिए ये स्ट्रेटजी हमें ये बताती है, ये समझाती है और ये सिखाती है कि अगरचे तो आप अपनी सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो जो सप्लाई चेन के मल्टी नोड्स हैं, चाहे वो नोड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की सूरत में हो, चाहे वो वेयर हाउस की सूरत में हो या चाहे वो रिटेल आउटलेट की सूरत में हो, वो तमाम नोड दे मस्ट बी फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ कि अगर वो किसी तरह की फ्लक्चुएशन इन डिमांड या अगरचे तो किसी तरह की सप्लाई इंटरप्शन को फेस करते हैं तो वो बहुत ईजीली इन तमाम चीज़ों को कवर कर सकें। फ्लेक्सिबिलिटी, जब भी हम फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड बात करते हैं कि जी हम अपनी सप्लाई चेन को फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी कम्स विद द कॉस्ट। आप अपनी सप्लाई चेन को जितनी उसके अंदर इलास्टिसिटी लेके आएंगे, जितनी उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएंगे तो उतनी ही कॉस्ट उसके अंदर जो है वो इंक्लूड होती जाएगी। आप कहेंगे कि जी वी शुड हैव एक्स्ट्रा कैपेसिटी, वी शुड हैव एक्स्ट्रा इन्वेंट्री, ताकि आप आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाएं, ताकि आप अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ योर कैपेसिटी ना चले जाएं। तो इसलिए फिर आप जो है वो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, एक्स्ट्रा कैपेसिटी और एक्स्ट्रा इन्वेंट्री जो है वो प्लान करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच to plan for the optimum level of inventory or optimum level of capacity buffer is the S&OP planning or integrated business planning। S&OP planning करती क्या है कि ये आपको हेल्प आउट करती है टू मेक यूर डिसीजंस क्विक और आप अपने डिसीजंस काफ़ी फास्ट ले सकें, चाहे वो आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई डिसीजन है या चाहे वो कस्टमर डिमांड से रिलेटेड कोई जो है वो डिसीजन है। इंटीग्रेटेड बिजनेस प्लान में की नोट ये है कि इंटीग्रेटेड बिजनेस प्लान जो हैं, ये जो आपके डाइवर्सिफाइड बिजनेस फंक्शंस होते हैं या डोमेन्स होते हैं, इन्हें जो है वो एक तरह से इंटीग्रेट कर देता है ताकि आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले सकें, राइट इन्वेंट्री और राइट कैपेसिटी से रिलेटेड। सो इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट स्ट्रेटजी रिकमेंडेड बाय गार्टनर कि अगरचे तो आप अपनी सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग बनाने जाएंगे तो फिर आपको जो है वो इन्वेंट्री और कैपेसिटी बफर पे जो है वो काम करना पड़ेगा। द सेकंड स्ट्रेटजी इज मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क डाइवर्सिफिकेशन। देखें इस स्ट्रेटजी का यूज़ करते हुए ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, वो अपने मल्टीपल प्लांट्स जो हैं वो सेटअप करती हैं फॉर देयर प्रोडक्शन, फॉर देयर वेयर हाउस फंक्शन, फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब वो नेशनल लेवल पे भी हो सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज़ नाइकी। नाइकी के दे हैव मैनी कॉन्ट्रैक्टर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर्स थ्रू आउट द ग्लोब इन 40+ कंट्रीज, जिनसे नाइकी जो है वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो सोर्स करवाता है। सो इट इज़ द एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क डाइवर्सिफिकेशन। अनदर एग्जांपल इज़ एप्पल। फॉक्सकॉन जो है इट इज़ ताइवान बेस्ड कंपनी और फॉक्सकॉन जो है इट इज़ द OEM फॉर एप्पल और एप्पल को जो है वो फॉक्सकॉन इन एशिया, ये इंडिया में इनका प्लांट है और ताइवान में भी आई थिंक इनका प्लांट है और चाइना में भी इनका प्लांट है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क डाइवर्सिफिकेशन इज़ कि आप जो लो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी वाला जो रिस्क है या लो रेस्पॉन्सिव वाला जो रिस्क है उस रिस्क को किसी तरीके से जो है वो एलिमिनेट कर सके। हाँ, जब आप ग्लोबल नेटवर्क और स्ट्रेटजीज पे बात करेंगे फॉर योर मैन्युफैक्चरिंग तो डेफिनेटली इस तरह की स्ट्रेटजीज जो हैं वो आपकी एंड टू एंड जो सप्लाई चेन कॉस्ट है उसे काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर देती हैं। फॉर एग्जांपल अगर एप्पल जो है वो सिर्फ अमेरिका में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रखेगा और थ्रू आउट द ग्लोब जो है वो अमेरिका से ही मूवमेंट ऑफ मटेरियल को जो है वो परफॉर्म कराएगा या मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट को जो है वो परफॉर्म कराएगा थ्रू आउट द ग्लोब, तो इसमें लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड हो जाएगी और रेस्पॉन्सिवनेस भी जो है वो अफेक्ट करेगी। यही वजह है कि दे हैव मल्टीपल OEMs जो कि एप्पल के बिहाफ पे जो है वो आईफोन्स बना के देते हैं। अनदर एग्जांपल इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल भी जो है वो रीजन वाइज अपने प्लांट्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो सेटअप करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को जो है वो यकीनी बना सकें। सो अगेन इट इज़ द सेकंड स्ट्रेटजी विच इज़ रिकमेंडेड बाय गार्टनर कि जी अगरचे तो आप अपनी सप्लाई चेन को रेजिलेंट बनाने जाएंगे तो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। द थर्ड स्ट्रेटजी इज मल्टी सोर्सिंग।
देखिए, अगरचे तो आप चाहते हैं कि आपकी सप्लाई चेन को हार्ट अटैक ना आए, तो उसके लिए नेसेसरी है कि आप सिंगल सोर्स पे कभी भी रिलाई नहीं करेंगे। आपकी कोशिश ये होगी कि यू शुड हैव मल्टीपल सोर्सिंग पॉइंट जहाँ से आप प्रोडक्ट की सोर्सिंग को जो है वो परफॉर्म करें। आप सप्लाई की डेवलपमेंट को परफॉर्म करेंगे, आप पोटेंशियल सप्लायर्स की सर्चिंग को परफॉर्म करेंगे, ताकि आप अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ मटेरियल को जो है वो यकीनी बना सकें। हाँ, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप जाते हैं कि जी फॉर सपोज किसी तरह की प्रोडक्ट या सर्विसेज लेने के लिए, तो सिंगल सोल सप्लायर ही जो है वो अवेलेबल होता है, बट फिर उसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज इंक्लूड हो जाती हैं। फिर आप कहते हैं जी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करें, जो सप्लायर्स हैं उनके साथ आप पार्टनरशिप के लेवल पे जाएं, आप स्ट्रेटेजिक अलायंस के लेवल पे जाएं, तो वो फिर एक अलग चीज़ है। बट अगेन द बॉटम लाइन इज कि अगरचे तो आप अपनी सप्लाई चेन को रेजिलेंट बनाने चाहेंगे, तो यू शुड हैव मल्टीपल सोर्सिंग पॉइंट्स जहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट की सोर्सिंग को जो है वो परफॉर्म करेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस में पीरियोडिक बेसिस पे जो है वो सप्लायर्स के पोर्टफोलियो को अपडेट किया जाता है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल पूल है उनके सप्लायर्स का वो अपडेट रहे। सो अगेन इट इज़ द थर्ड स्ट्रेटजी बाय गार्टनर। द फोर्थ स्ट्रेटजी इज नियर शोरिंग। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी। अगरचे तो आप अपनी सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग बनाने जाते हैं, तो आप जिस कंट्री में बेस करते हैं उसके नियर बाय कंट्री में आप अपने सप्लायर्स को डेवलप करते हैं, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को जो है वो सेटअप करते हैं। फॉर सपोज अगरचे तो आप इंडिया में बेस करते हैं, तो अगरचे तो आप अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बांग्लादेश में लगाते हैं, पाकिस्तान में लगाते हैं, चाइना में लगाते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड द नियर शोरिंग। नियर शोरिंग का जो बेसिक थीम है वो ये है कि जिस रीजन में आप हैं, जिस कंट्री में आप हैं, तो आप नियर बाय कंट्री में अपने सप्लायर्स को डेवलप करेंगे और अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो हैं वो यहीं सेटअप करेंगे। ज़ारा वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, स्पेनिश बेस्ड कंपनी है, एंड बाय फॉलोइंग द नियर शोरिंग वो मोरक्को से और इटली से जो है वो अपनी प्रोडक्ट की सोर्सिंग को जो है वो परफॉर्म करवाते हैं। एंड अनदर एग्जाम्पल इज़ वर्लपूल, एंड दे हैव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन मैक्सिको, और वो मैक्सिको से जो है वो नियर शोरिंग को परफॉर्म करते हैं, ताकि वो अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ प्रोडक्ट को जो है वो यकीनी बना सके। सो अगेन इट इज़ द फोर्थ स्ट्रेटजी रिकमेंडेड बाय गार्टनर कि जी अगरचे तो आप अपनी सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग बनाने जाएंगे, तो यू शुड फोकस ऑन नियर शोरिंग। द फिफ्थ स्ट्रेटजी इज प्रोडक्ट, प्लांट एंड प्लेटफॉर्म स्टैंडर्डाइजेशन। सो दिस इज द स्ट्रेटजी बाय गार्टनर कि जी अगरचे तो आप अपनी सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो आपकी प्रोडक्ट, आपका प्लांट और आपका प्लेटफॉर्म जो है वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। आप प्रोडक्ट से रिलेटेड स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं बाय मेकिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। आप चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे फिनिश गुड्स हो, चाहे वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री हो, आप इससे रिलेटेड स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सेट कर देते हैं। प्लांट की स्टैंडर्डाइजेशन से रिलेटेड आप जो है वो बेस्ट एसओपीज जो है वो डिज़ाइन करते हैं, आप गाइडलाइंस जो है वो डिसाइड करते हैं, आप रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो डिसाइड करते हैं और उन्हें इंप्लीमेंट करते हैं, ताकि आप एक सर्टन स्टैंडर्ड जो है वो मीट कर सकें। एंड अनदर वन इज़ प्लेटफॉर्म। यहाँ प्लेटफॉर्म का वर्ड जो है वो कम्युनिकेशन के सेंस में जो है वो लिया गया है कि आप कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म को स्टैंडर्डाइज करने के लिए आप ERP सिस्टम्स का जो है वो यूज़ करते हैं, ताकि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू आउट दी कंपनी और आउटसाइड दी कंपनी भी जो है वो एक स्टैंडर्ड जो है वो सेट हो सके, और उसी से रिलेटेड फिर आप SKUs जो है वो डेवलप कर सकें, और जो भी इंफॉर्मेशन हो वो स्टैंडर्डाइज वे में शेयर की जाए विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन भी और आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन भी। सो अगेन इट इज़ द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी बाय गार्टनर। द सिक्स्थ स्ट्रेटजी इज सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी। उसकी वजह यह है कि अगरचे तो आप अपनी अपस्ट्रीम सप्लायर चेन को जो है वो मैनेज करने जाएंगे, तो आपका एक गुड रिलेशनशिप, आपका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए विद दी सप्लायर्स। देयर आर मैनी अप्रोचेज, टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट होना चाहिए, म्यूचुअल टॉलरेंस होनी चाहिए, विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। ये वो तमाम अप्रोचेज हैं जिसके तहत आप एक स्ट्रॉन्ग सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है वो अचीव करते हैं। सो अगेन दीज ऑल आर दी स्ट्रेटजीज डिफाइंड बाय गार्टनर। और अगरचे तो आप अपनी सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग बनाने जाएंगे, अगरचे तो आप अपनी सप्लाई चेन को रेजिलेंट बनाने जाएंगे, अगरचे तो आप अपनी सप्लाई चेन की स्ट्रॉन्गनेस से रिलेटेड वर्किंग करने जाएंगे, तो डेफिनेटली ये जो स्ट्रेटजीज़ हैं या ये जो की फोकसिंग एरियाज़ हैं, ये आपको ज़रूर हेल्प आउट करेंगे अपनी सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा, और इस टॉपिक से रिलेटेड अगरचे तो आपका कोई क्वेश्चन हो या अगरचे तो आप इस टॉपिक में कोई फर्दर वैल्यू ऐड करना चाहें, देन यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन।